नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी, अस्पताल पूर्व देखभाल और रासायनिक आपात स्थितियों में चिकित्सा प्रबंधन पर 3 मॉड्यूल जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और आईटी नियम 2021 में संशोधन किया है और 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए आइलैंड स्कूल तीरंदाजी टीम का चयन ट्रायल 25 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधन के दौरान वे व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 का परिदृश्य प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के भावी अभियानों और तैयारियों के बीच इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौसेना प्रमुख वरिष्ठ कमांडरों के साथ भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और आकलन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच असाधारण तालमेल और एकजुटता का साक्षी बना है। ये बदलती विश्व व्यवस्था और युद्ध के नए तरीकों की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करने के सरकार के संकल्प की भी पुष्टि करता है। रक्षा मंत्री कल नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी, अस्पताल पूर्व देखभाल और रासायनिक आपात स्थितियों में चिकित्सा प्रबंधन पर 3 मॉड्यूल जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल मॉड्यूल जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये मॉड्यूल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य रासायनिक आपात घटनाओं के दौरान समय से और प्रभावी प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों और कर्मियों को आवश्यक जानकारी और कौशल से लैस करना है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की घोषणा की थी और ये 22 सितंबर से शुरू हुआ था। ACCI के अध्यक्ष ने बताया कि GST पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने से लोगों को लाभ मिल रहा है। GST रजिस्ट्रेशन नया एंटरप्रेन्योर को आगे आने के लिए GST रजिस्ट्रेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सिर्फ उनको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और कुछ मामूली डॉक्यूमेंट है जो सबके पास अवेलेबल रहता है, जिसका एड्रेस प्रूफ या बिजनेस जहां करता है उसका एड्रेस प्रूफ। पहले जो क्या था कि जहां आप एड्रेस देंगे वो लैंड कॉमर्शियल होना जरूरी था। ये सब प्रक्रिया की वजह से नया एंटरप्रेन्योर जो है अपने आप को GST के दायरे में ला नहीं पाता था, नया एंटरप्रेन्योर खुल नहीं सकता था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था। इस GST अमेंडमेंट 2.0 के हिसाब से अब जो बहुत सरल कर दिया गया GST रजिस्ट्रेशन। आप खाली अपना एड्रेस प्रूफ को डाल के उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। विद इन 3 डेज आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको किसी दफ्तर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन में इसको आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाने का संभावना है, यही GST में बताया गया है। और रिटर्न फाइलिंग हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी सारी दरें 5%, 12%, 18%, HSN कोड, हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग HSN कोड, उस कोड में कौन सा GST लगेगा, फिर उसके बाद 28, उसके बाद उसके ऊपर में एक सर्विस चार्जेस वो 15% ऐड, और उसको टाइमली फाइल करना, फिर उसको रिफंड क्लेम करना, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस था। तो गवर्नमेंट ये सब चीजों का संज्ञान लेते हुए अभी बहुत सारे सरल कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम आईटी नियम 2021 में संशोधन किया है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं। इस नियम के अंतर्गत मध्यस्थों को अदालती आदेश या सरकार की उपयुक्त अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर गैर कानूनी जानकारी को हटाना आवश्यक है। संशोधित नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने डीप फेक के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन के मसौदे पर हितधारकों से प्रतिक्रिया और टिप्पणियां भी आमंत्रित की हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए आइलैंड स्कूल तीरंदाजी टीम के अंतिम चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया जाएगा। चयन ट्रायल 27 अक्टूबर को नेताजी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से रखा गया है। इस ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में रांची में आयोजित होने वाले 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद हुआ है, उनसे चयन ट्रायल में उचित किट और मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में हिंदी कैजुअल असाइनीज का पैनल तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आयोजित स्वर परीक्षा के परिणाम सूचना पट पर दर्शा दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से आकाशवाणी श्री विजयपुरम में रखा गया है। स्वर परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कालीकट ग्राम पंचायत परिसर में निर्माण श्रमिकों के लिए एक जागरूकता सह पंजीकरण शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर के दौरान योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। कालीकट और उसके आसपास के सभी निर्माण श्रमिकों को इसमें भाग लेने और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों के सेवन पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को शराब और नशीली दवाओं के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर वक्ताओं ने NAPDDR और नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने मुख्य सचिव द्वारा कालीकट में अन्नपूर्णा गौशाला के उद्घाटन के समाचार को अपने अखबार में प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के लागू होने की तिथि निर्धारित करने के समाचार को प्रमुखता दी है। कार निकोबार में इंटरनेट सेवा के फिर से बहाल होने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। द ईको ऑफ इंडिया ने सांसद के आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के रेफरल और प्रतिपूर्ति के दिशा निर्देशों की समीक्षा का आग्रह करने, जबकि इन्फो इंडिया ने PSC गैराचरमा में राष्ट्रीय आयोडीन विकार अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी, अस्पताल पूर्व देखभाल और रासायनिक आपात स्थितियों में चिकित्सा प्रबंधन पर 3 मॉड्यूल जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और IT नियम 2021 में संशोधन किया है। और 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए आइलैंड स्कूल तीरंदाजी टीम का चयन ट्रायल 25 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।